threading, eyebrow threading, brow threading, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रेडिंग, हाउ टू मेक थ्रेडिंग एट होम। थ्रेडिंग कैसे बनती है, हम थ्रेडिंग को कट कैसे करते हैं, कैसे शेप देते हैं, आज इसी टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। आप प्लीज़ अंत तक बने रहें, इसी पर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत वेलकम जो मेरे इस चैनल पर आए हैं। मेरा नाम श्री है और मेरे सैलून का नाम श्री ब्यूटी लैंड सैलून है। तो आज हम आईब्रो थ्रेडिंग करने जा रहे हैं, आईब्रो को ट्रांसफॉर्मेशन देने जा रहे हैं कि आईब्रो की हम किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने पाउडर की एप्लीकेशन की है और यहाँ पर हम एक रफली शेप देने लगे हैं आईब्रो को, और जिससे कि आईब्रो वो जो इन्हेंस होके बहुत अच्छी तरह से बनकर बाहर आते हैं। तो आईब्रो कैसे की जाती हैं, सबसे पहले हमारा यही सवाल होता है, हमारा यही क्वेश्चन होता है कि आईब्रो कैसे की जाए। तो सबसे पहले आईब्रो बनाने का सबसे इजी और सिंपल ट्रिक है कि आईब्रो को हम ऑलवेज शेप दें। जब भी हम रफली शेप देते हैं तो आईब्रो बहुत अच्छे बनते हैं। इसके बाद हमें कॉम्ब करनी है और जितने भी एक्स्ट्रा हमें हेयर लगते हैं हमें उसे कट करना है। जब हम एक्स्ट्रा हेयर को कट अच्छी तरह से कर लेते हैं तो उसके बाद हमें एक थ्रेड लेना है। थ्रेड हमने पार्लर वाला लिया है जो पार्लर में यूज़ होता है, क्योंकि मेरा ये सैलून है इसलिए मैंने पार्लर वाला थ्रेड यूज़ किया है, ना कि नॉर्मल थ्रेड यूज़ किया है। उसे गले में बांधा है और 5 से 6 राउंड घुमाकर हमने एक फिंगर के बीच में थंब और फ्रंट फिंगर को लेकर उसे हमने जस्ट कैंची की रूप से चलाना है। स्ट्रेट बालों को रखते हुए आगे की ओर ले जाते हुए हमने उन बालों को हमने निकालना है ताकि जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो निकल जाएं। इसी तरह से हमने अब त्रिकोणी शेप पर भी जितनी भी त्रिकोण की शेप होती है हमें वहाँ पर रखकर थ्रेड को आगे से आगे लेके जाना है और उसे हमें अच्छी तरह से जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स है उन्हें निकाल देना है। तो ऊपर की अपने आप एक शेप बन जाती है। इसके बाद हमने अपने क्लाइंट्स को बोलना है कि वो अच्छी तरह से स्ट्रेच करें, क्योंकि स्ट्रेच एक मेन पॉइंट है जिससे कि हम अपने आईब्रो को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें अपने आईब्रो को किस हिसाब से किस शेप से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने अपने क्लाइंट को बोला है कि वो अच्छी तरह से अपने आईब्रो को ऊपर और नीचे दोनों तरफ से स्ट्रेच करे। अब हम आगे से 2-3 बार लाइन को हम घुमाते हुए जितने भी उस लाइन में एक्स्ट्रा हेयर्स आते हैं उसे निकालते जाएंगे, जो हमारी एक बेस लाइन बन जाएगी। इसी तरह से इस बेस लाइन को हमें आगे आगे लेकर जाना है ताकि जो हमें प्रॉपर शेप चाहिए वो बन सके। तो ऑलवेज हमें इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक जाना है। जब भी हम आईब्रो बनाते हैं सबसे पहले हम इनर कॉर्नर से लेकर जाते हैं, मिडल में आते हैं, फिर आउटर कॉर्नर तक जाते हैं। तो ऐसे क्या है कि एक शेप आनी शुरू हो जाती है, तो हमें उसी शेप को उसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आगे जाकर हमें आईब्रो बनाना है, जिससे कि आईब्रो एक जो भी हमें शेप देनी है वो क्रिएट हो जाती है। इसी तरह हमें इनर कॉर्नर को अच्छी तरह से जितने भी यहाँ के हेयर्स हैं उन्हें क्लीन कर देना है। जब हमें इस तरह के आईब्रोज को क्लीन कर देते हैं तो नीचे के जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो क्लीन हो जाते हैं। अब हमें इस लाइन को जो है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक जाती है, इस लाइन को ही हमें गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बीच का जो आईब्रो है उस लाइन को हमें बिल्कुल राउंड शेप में लेकर जाना है, क्योंकि ऑलवेज जो नीचे के आईब्रोज होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे आप अंत तक ज़रूर देखिए, इस वीडियो के साथ बने रहे ताकि आपको इस प्रॉपर और इजी मेथड का पता लग जाए कि हम आईब्रो कैसे बनाते हैं। हमने कॉटन पैड लिया था जिससे कि हमने जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स है वो क्लीन किए, और उसके बाद हमने फिर अपने क्लाइंट से बोला कि आप एक बार फिर से स्ट्रेच कीजिए, क्योंकि जब हम क्लीन करते हैं तो हमें वहाँ से पता लग जाता है कि कौन से आईब्रो और निकलने वाले हैं। तो स्टिल हम इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक जितने भी जो है हम लाइन को हम स्ट्रेट करेंगे ताकि अच्छी तरह से लाइन क्रिएट हो जाए। जितने भी छोटे छोटे से हेयर्स जो होते हैं हमें नज़र नहीं आते हैं वो प्रॉपर एक पूरी प्रॉपर शेप बने। तो आप देख सकते हो कि ये लाइन कितनी प्रॉपर शेप से बन रही है, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स आ रहे हैं हम उसे अच्छी तरह से निकाल रहे हैं। तो इसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए जो एक्स्ट्रा जितने हेयर्स होते हैं हमें उन्हें निकाल देना है ताकि वो पूरी की पूरी एक प्रॉपर आईब्रो की शेप हो, जिससे कि आईब्रो एक बहुत ही सुंदर रूप में निकल कर आए। क्योंकि एक आईब्रोज तो होते हैं आईब्रो
फेस की ब्यूटी को बढ़ाने के लिए। अगर यही ख़राब हो जाए तो बिल्कुल भी फेस की जो ब्यूटी है वो निखर कर नहीं आती, हमारा फेस डर लगता है, हमें खुद कहते हैं कि ये हमारी आईब्रोज ख़राब हो गए हैं, हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो इसलिए इन बातों को सब छोड़ देना चाहिए। अब आप देखिए कि मेरे क्लाइंट की ये जो शेप निकल कर कितनी सुंदर आई है, कितनी ब्यूटीफुल है। और ऊपर से भी हमें ये जो लाइन है सबसे पहले अच्छी तरह से उसे भी ऊपर के जो थोड़े बहुत एक्स्ट्रा लगे वो हमें अच्छी तरह से क्लीन कर देने हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी तरह से आईब्रो इन्हेंस होकर बाहर आया है कि हाँ लगता है कि आईब्रो एक अच्छी तरह से डिफाइन हुआ है। अब इसके बाद हमें जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स जब हम कॉम्ब करते हैं आईब्रो कॉम्ब से, तो जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं हमें उन्हें निकाल देना है, उन्हें कट कर देना है ताकि वो अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। तो आई थिंक सो आपको ये बात समझ आ गई होगी। तो हमें आईब्रो कैसे क्रिएट करना है, कैसे बनाना है, कैसे उसे ट्रांसफॉर्म में लाना है। तो आप देख सकते हो कि पहले आईब्रो कितना बड़ा था और अब ये कैसे ट्रांसफॉर्म में आ गया है, कितना सुंदर बना है। इसी तरह हमें बीच जो मिडल वाला पार्ट है वहाँ पर हमने सीज़र के रूप में लेफ़्ट एंड राइट एंड लेफ़्ट की ओर से सीज़र के रूप में थ्रेड को चलाते हुए बीच के हेयर्स को क्लीन करना है। क्योंकि यहाँ के जो हेयर्स होते हैं बीच वाले, आधे हेयर्स लेफ़्ट से राइट की ओर गए होते हैं और दूसरी तरफ से राइट से लेफ़्ट की ओर गए होते हैं। तो इसलिए हमें इसे प्रॉपर उसे शेप देनी है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि इनकी ये जो है ग्रोथ 2 मंथ से ऊपर की है। और इनकी ग्रोथ पर सबसे पहले हम वही पेंसिल की जो शेप है इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर तक लेकर जाएंगे, एक रफली शेप देंगे ताकि इनकी जो ब्यूटी है और इन्हेंस होकर निकले। जो तो इस आईब्रो के इंडस्ट्रीज में प्रोफेशनल है, जिन्हें पता है इस इंडस्ट्री में कि आईब्रो कैसे बनते हैं, तो उनके लिए तो वो शेप दें चाहे ना दे सब चलता है। बट जो न्यू बिगनर हैं, हाँ सीखना चाहते हैं कि हम आईब्रो कैसे बनाएं, कैसे होना चाहिए, अगर हम उसे हल्की सी डिफाइन कर दे आईब्रो को और उसके बाद आईब्रो बनाएं तो बहुत ही सुंदर निकल कर बाहर निकलते हैं। उन आईब्रोज की बात ही कुछ और होती है। तो इसी तरह हमें कॉम्ब कर कर जितने भी एक्स्ट्रा यहाँ के हेयर होंगे हल्के से कट कर देनी है और उसके बाद कॉम्ब से हमें देखना है कि क्या है। तो फिर हमें आईब्रो जो थ्रेड है उसे घुमाते हुए वो जो स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की थी उसी की ओर धागा ऊपर की ओर चलाते हुए उसके अंदर जितने भी हेयर्स आते हैं हमें उसे उल्टे डायरेक्शन में निकाल देना है, थ्रेड को ऑपोजिट डायरेक्शन में चलाना है। आगे ले जाते हमें उसे पीछे की ओर खींचना है ताकि उसके अंदर जितने भी हेयर्स आ रहे हैं वो बाहर निकल जाए। इसी तरह हम जब त्रिकोण जो ट्रायंगल की शेप में आता है नीचे की ओर, वहाँ से सीधे हम नीचे की ओर जब आईब्रो को लेकर जाते हैं तो हम इस थ्रेड को पीछे की ओर खींचते हैं ताकि इसके अंदर जितने भी जो हेयर्स आ रहे हैं वो अच्छी तरह से निकल जाए। आई होप आपको यहाँ तक ये बात समझ आ गई होगी। इसीलिए अब इस बात को फिर से ध्यान से देखिए कि हम थ्रेड को आगे की ओर लेकर गए हैं और पीछे की ओर खींच रहे हैं ताकि जो इस थ्रेड के अंदर के हेयर्स हैं, अभी आप देखिए जो अंदर के हेयर्स हैं ताकि वो निकल कर बाहर आ जाएं, अच्छी तरह से वो डिफाइन हो जाए। अभी ये जो 2 हेयर्स हैं कई बार ऐसा होता है कि बाल वो थ्रेड के अंदर नहीं आते प्रॉपरली और इसलिए वो अच्छी तरह से वर्कआउट नहीं करते। अब यहाँ पर फिर हमने क्लाइंट से बोला है कि आप ऊपर और नीचे से पकड़ें अच्छी तरह से, क्योंकि स्किन का स्ट्रेच होना अच्छी तरह से। अगर आप गलत जगह से पकड़ लेते हो तो फिर आईब्रो बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। अब इसी जगह को हम 2-3 बार आगे करेंगे और फिर बाल पीछे की ओर थ्रेड को चलाते हुए आगे को पीछे करेंगे तो एक लाइन डिफाइन हो जाएगी। वो लाइन हमें गाइडलाइन देगी कि हमें आईब्रो को किस तरह से बनाना है, किस तरह से शेप देनी है। ऑलवेज एक बात को आपको और याद रखना है कि जब भी आप आईब्रोज बनाते हैं तो पहले आप अपने क्लाइंट से पूछें कि उनको आईब्रोज कैसे चाहिए, उनको आईब्रोज किस हिसाब से चाहिए, उनको मोटे चाहिए या पतले चाहिए, तो उस अकॉर्डिंगली ही हमें यहाँ पर उन्हें डिफ़ाइन करना है। तो यहाँ पर मेरे क्लाइंट को तो नॉर्मल चाहिए था, उन्हें तो ना ज़्यादा पतला चाहिए था तो ना ही ज़्यादा मोटे चाहिए था। इसलिए मैंने यहाँ पर क्लाइंट की उसी लाइन को ड्रॉ करते हुए इनर कॉर्नर से आउटर कॉर्नर की ओर हम जा रहे हैं ताकि वहाँ से जितने भी जो हेयर्स हैं एक्स्ट्रा वाले हम उन्हें निकाल दें और फिर उस प्रॉपर गाइडलाइन जो हेयर की होती है
जिसे हम पूरी प्रॉपर आईब्रोज बनाते हैं वो ड्रॉ करें। अब जितने भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं, हमने क्या किया था, धागा आगे की ओर चलाया, घुमाते हुए आगे की ओर चलाया और पीछे की ओर खींच दिया, और इस धागे के अंदर हमने बालों को रखना है ताकि वो बाल निकल जाए, उस बाल को प्रॉब्लम ना हो। अब इसी लाइन को हमने देखा एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हमें 1-2 बार चलाना है, वो धागा बाल धागे के बीच में आ जाएगा और उसे हमें निकाल देना है। सेम इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करते करते इस गाइडलाइन को हमें पूरा प्रॉपर करना है, और जितने भी जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स हैं वो इजी तौर से निकल जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉटन पैड लेंगे, उसमें पाउडर लगा हुआ है, तो उसे अच्छी तरह से क्लीन करेंगे कि जो एक्स्ट्रा जितने भी ऊपर के हेयर थे वो निकल जाए। अब हमें ऊपर से लगता है कि हमें ऊपर से थोड़े से हेयर को निकालना है, तो स्टिल वही लाइन को लेकर हम आगे की ओर करके पीछे की ओर थ्रेड को खींच देंगे, ताकि उसमें जो हेयर्स हमने एक्स्ट्रा और निकालने हैं वो अच्छी तरह से हम निकाल दें। हमने बहुत अंदर डीपली नहीं जाना है, ऊपर ऊपर से ही रखना है, नहीं तो ये होगा कि आईब्रो की जो शेप हमने दी है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। अब इससे क्या है कि आईब्रो एक प्रॉपर शेप में आता है जब हम इसे इनर कॉर्नर की तरफ से पकड़ने को कहते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि आईब्रो में कौन से हिस्से से बाल निकलने वाला। अब नीचे से आप ये साफ 3-4 बाल जो हैं हमें पता लग रहे हैं कि निकलने वाले हैं, जहाँ से हमने क्लाइंट को स्ट्रेच करने के लिए कहा था। तो इस तरह से अच्छी तरह से स्ट्रेच करते हुए हमें जब आईब्रो निकालते हैं तो वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर शेप में निकल कर सामने आते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करना ना भूलें, और बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो इसी प्रोसेस को पूरा करते हुए हमें यहाँ से जितने भी छोटे छोटे हेयर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से हमने निकाल देना है, ताकि जितनी भी जो भी डेफिनेशंस जो हमारी जो फ्रंट की गाइडलाइन है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाए। अभी आप देखिए कि कितने यहाँ पर एक्स्ट्रा हेयर्स निकले हैं। ऑलमोस्ट हमारी आईब्रोज डन होने वाली है, जिससे कि आपको ये पता चले कि आईब्रो कैसे बनाते हैं, किस तरह बनाई जाती है, और इसके लिए क्या क्या करना होता है। तो इन बातों को अगर हम फॉलो करें तो आईब्रो बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर बनकर सामने आती है। और जितनी भी है, अब आप देख सकते हो कि कितनी प्यारी, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, जस्ट हमारी एक प्रैक्टिस है, हमारे इतने सालों की प्रैक्टिस है। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर आपको अपर लिप्स की भी बता रही हूँ कि हमें थ्रेडिंग कैसे करनी है। यहाँ पर सबसे पहले हमने अपने क्लाइंट को स्ट्रेच करवाया है कि जहाँ से हमने थ्रेड को निकालना है, सेम वही प्रोसेस, क्योंकि यहाँ से बाल राइट से लेफ़्ट की ओर जा रहे होते हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, तो हमें थ्रेड को जहाँ से हमने बालों को निकालना वो आगे करते हुए पीछे की ओर हम खींचेंगे, जिससे कि ये जो जो हेयर्स जहाँ जहाँ भी होते हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं। तो इससे अच्छी तरह से बालों की जब ग्रोथ निकल जाती है तो आए अपर लिप्स की जो शेप है वो बहुत सुंदर होती है। अपर लिप्स नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, तो वहाँ जो ब्लैकनेस और कालापन जमा होता है वो निकल जाता है, डेड स्किन निकल जाती है। तो इसलिए अपर लिप्स पर, हाँ, क्योंकि ये जगह थोड़ी सेंसिटिव होती है, थोड़ी पेनफुल होती है, कईयों को ज़्यादा लगती है पेन और कईयों को कम लगती है, बट इज़ नॉट टू मच पेन, बट इज़ रियली लिटल पेन। बट उसके बाद जो क्लैरिटी आती है, जो सफाई आती है, जो ब्यूटी आती है, वो उसकी बात ही कुछ अलग है। तो इसी तरह से सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने अपने क्लाइंट को बोला कि आप अदर साइड से भी स्ट्रेच कीजिए। अभी आप देखिए कि यहाँ पर मैं धागा सीधा चला रही हूँ, क्योंकि बालों के अकॉर्डिंगली कोई बाल ये होता कि जब हम कोई भी एप्लीकेटर चलाएं उससे बालों की जो डायरेक्शन है वो ख़राब हो जाती है। तो इसलिए जहाँ जहाँ पर जिस हिसाब से भी हमें हेयर मिले, हमें उस अकॉर्डिंगली ही थ्रेड को चलाना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से जो है थ्रेड वो क्लीन हो जाए। अभी आप देख रहे हो कि आपके सामने ये वीडियो चल रही है कि यहाँ पर जितने भी हेयर थे आधे से ज़्यादा वो क्लीन हो चुके हैं। स्किन कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है, जो ब्लैकनेस नज़र आ रही थी वो डन हो गई है। अभी भी फ्रंट के जो हेयर्स हैं अभी हमें यहाँ पर वर्कआउट करना, क्योंकि यहाँ पर मेरे क्लाइंट को वो प्रॉपर स्ट्रेच नहीं करना आ रहा था कि अपर लिप्स को स्ट्रेच कैसे करते हैं, उसे हमें कैसे टाइट करना है, और वहाँ से हमें हेयर कैसे प्रॉपरली पूरे निकालने हैं। तो उनको वो दिक्कत आ रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं, जस्ट होता है,
तो जस्ट धीरे-धीरे जैसे जैसे मैंने उनको बताया, उन्होंने वो गाइडलाइन को फॉलो किया, तो हमने यहाँ पर अपर लिप्स को डन किया कि उनके हेयर्स वो अच्छी तरह से निकल आए। जो भी ऑलवेज़ होते हैं कि अपर लिप्स के जो लिप्स वाला हिस्सा होता है, उसके बिल्कुल ऊपर छोटे-छोटे काफ़ी हेयर्स होते हैं, जहाँ पर हमें ध्यान से काम करना होता है, नहीं तो कट लग जाता है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है तो वहाँ पर तो लग ही जाता है, पर जो ऊपर का हिस्सा होता है वो नॉर्मल होता है। बट हमें जब भी काम करना है ऑलवेज़ देख के करना है। तो इसके बाद हमने अपने क्लाइंट की मसाज आईब्रो की और अपर लिप्स की, ताकि उन्हें उसके बाद रिलीफ मिले, अच्छा महसूस हो। तो आप भी मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है अपर लिप्स और आईब्रोज थ्रेडिंग की। तो ये सबसे था ना ईजी और आसान तरीका जो मैंने आपको बताया है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो अभी आप इंजॉय कीजिए आगे की वीडियो को। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त मांगती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय।